हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोटोन क्लासेस। मेरा नाम है इरफान अहमद और आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ध्यान में रखिएगा बच्चों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन, 2 नंबर का और 5 नंबर का जो बोर्ड में आपके पूछता है वो सारे क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केवल ऑप्टिक्स का। कितना जी बोलिए, ऑप्टिक्स में कौन कौन सा, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। 5 मार्क्स एंड 2 मार्क्स क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव हमने इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको देखना है लेक्चर तो आप जाकर देख सकते हैं। मोस्ट वीवीआई 50 क्वेश्चन डाल चुके हैं, उससे बाहर नहीं जाएगा बच्चों, ये ध्यान में रखिएगा। ये जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, हर साल रिपीट करता है। सो हम लोग केवल डिस्कस है, सॉल्यूशन के साथ एक एक चीज बताएंगे कि कैसे सॉल्व होता है। अगर इस चैप्टर का वेटेज की बात करें तो सबसे ज्यादा ऑप्टिक्स से पूछा जाता है बच्चों। अगर देख लो, बहुत कम दिन बचा है, बहुत ही कम दिन, अबाउट 30 दिन बचा है। आज 3 तारीख है और 3 तारीख को 3 फरवरी का आपका एग्जाम है। 30 दिन बचा है। इस 30 दिन में अगर अपना अच्छा स्कोर करना चाहते हो बेटा, 80+, 90+, तो कुछ सिलेक्टेड चैप्टर को आप डिस्कस कीजिए, पढ़िए घर पे जाके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे उसमें से एक आता है सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला चैप्टर है, नाम है ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स साथ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है रे ऑप्टिक्स से और वेव ऑप्टिक्स से। आइए आप देख सकते हैं 2023 में केवल 34 नंबर का सवाल पूछा है इससे। क्लियर, 34 नंबर का पूछा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का डेटा दिया है। दो ये है बेटा MCQ, और ये रहा आपका 2 नंबर वाला, और ये रहा बेटा 5 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन रहा। लॉन्ग क्वेश्चन कितना, 2023 ये है, 2023 का ये डेटा है, ये 2023 का है और ये 2023 का है। आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल 2023 में 16 नंबर का पूछा है, 9 और 7 16। और बात करें यहाँ पे 2 नंबर का 4 पूछा है तो 8 नंबर यहाँ से मिलेगा, और 5 नंबर वाला 2 10 नंबर यहाँ से। तो केवल ऑप्टिक्स से 2023 में 34 नंबर से पूछा है। तो एवरेज इसको मान लीजिए बेटा, अब जो आपके एग्जाम में आएगा 30 से 35 नंबर के एवरेज आएगा इस ऑप्टिक्स से। क्लियर है। और फिर इससे के बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिक्स का। बहुत कम समय दिन है बेटा, बहुत आप जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है उसी को सॉल्व करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। क्लियर है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जितना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उससे बाहर नहीं जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान में रखिएगा। आइए यहाँ पे देखिए, बहुत सारे ये क्वेश्चन कुछ गेस किए हुए हैं और ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इसमें से रिपीट करता ही करता है। इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है, डिस्कस करेंगे आगे कि व्हाट इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंड व्हाट आर द कंडीशन फॉर इट, इसका कंडीशन क्या है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है स्टैंडर्ड प्रॉब्लम में बेटा, इसलिए इसको करना है। फिर क्वेश्चन पूछा है डिफाइन फोकस, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ द लेंस। क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, राइट टू एसेंशियल कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पहले इंटरफेरेंस बताएंगे, 2 तरह का होता है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। इसमें क्या कंडीशन होता है सब डिस्कस करेंगे नीचे, टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। बेटा ये हमेशा पूछता है, कभी कभी 2 नंबर में केवल सेकेंडरी पूछेगा या प्राइमरी पूछेगा या दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है कि एस्टेब्लिश द फॉर्मूला ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस। यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव सरफेस का आपको क्या निकालना है, फॉर्मूला बनाना है। जो ये फॉर्मूला होता है ये कैसे आता है, ये सारा चीज हमको बताएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन हम नई टाइप किए हैं, यहाँ पे आपको लेंस मेकर फॉर्मूला पूछता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, वो 5 मार्क्स का है। लेंस मेकर फॉर्मूला याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफेक्ट ऑफ आई विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या होता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया पढ़े होंगे, ये सारा चीज हम लोग बताएंगे। और इसका करेक्शन के लिए कौन सा हम लोग लेंस यूज करते हैं वो सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ड्रॉ द रे डायग्राम ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म। प्रिज्म का ये देखो 2010 में ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, 10 में ही पूछा है और भी ईयर में पूछा हुआ है। नेक्स्ट आ भी सकता है, आप प्रिपेयर्ड रहिए पहले से। डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से एक क्वेश्चन बेटा ऑप्टिक्स में रहता ही रहता है।
क्लियर है, ध्यान में रखिएगा। और माइक्रोस्कोप से भी सिंपल माइक्रोस्कोप पूछे या कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूछे, ये हमेशा पूछता है। यहाँ पे आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम डिस्कस किए, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है वो भी डिस्कस कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसको कर लोगे बेटा। और ध्यान से सुनो, पहले आप क्या करो, डिटेल में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करें, उसको करो, फिर उससे सॉर्ट कर लेना तो आपका 2 नंबर का बन जाएगा। फिर उसमें से एमसीक्यू पूछता है, जैसे पावर पूरा पढ़ाएंगे, अभी एक क्वेश्चन लॉन्ग कराएंगे तो उसमें पावर का यूनिट आ जाएगा, पावर का फॉर्मूला आ जाएगा, इस तरह के। और कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो सारा भी हम कराने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एस्टेब्लिश द फॉर्मूला ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस। रिफ्रैक्टिव सरफेस का स्फेरिकल फार्मूला का जो ये फार्मूला है, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r, इसको हम लोग को डिराइव करना है। तो चलिए कैसे डिराइव होता है सारा चीज़ हम बता रहे हैं, बोर्ड पे देखिए, ध्यान से सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे बच्चा एक स्फेरिकल कर्व सरफेस ये बना है, ये आपका क्या बना है, ये कर्व सरफेस बना है, ये ध्यान में रखना है, ये कर्व सरफेस बना है। और इसके बीच में जो पॉइंट है इसको हम लोग बोले हैं पोल। क्या बोले हैं? पोल। बेटा यहाँ पे मान लेंगे ये जो कर्व सरफेस है एक बड़ा सा स्फीयर से बना होगा, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, और ये हो गया इसका ये सेंटर, ही ध्यान में रखना है, ये आपका सेंटर हो गया। ऑब्जेक्ट को इस तरफ जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमेशा हम लोग रेयरर को μ1 से लिखेंगे, और जो डेंसर होगा उसको हम लोग μ2 से लिखेंगे। क्लियर हो रहा है? अरे बोलो, ये रेयरर इधर डेंसर हो जाएगा, रेयरर को μ1 से लिखेंगे और डेंसर को μ2 से लिखेंगे। ऑब्जेक्ट इस लाइन पे रहेगा जिसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ऑब्जेक्ट से क्या होता है बेटा? लाइट इमिट होता है। तो एक लाइट तो ये सीधा जाएगा अनडेविएटेड, ये डेविएशन नहीं होगा क्योंकि ये पोल से जा रहा है। जब लाइट पोल से जाएगा और प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए तो उसका डेविएशन नहीं होगा, ये ऐसे ही निकल जाएगा, एक लाइन ऐसे ही ये जा रहा है। बट इमेज एक लाइन से, एक रे से नहीं बनता, हमेशा कम से कम 2 रे चाहिए। सो एक ऑब्जेक्ट से यहाँ से लाइट जाएगा, ये बेटा जो लाइट जा रही थी, इसको ध्यान में देखिएगा, ये जो लाइट ऐसे जा रही थी, ये जो लाइट हम लोग कैसे ये लाइट ऐसे जा रही थी, बट यहाँ पे इस सरफेस का ये हो गया नॉर्मल। आप जानते हैं जब लाइट बेटा रेयरर से डेंसर में जाता है, जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाता है देन नॉर्मल के तरफ झुक जाता है। ये लाइट जो जा रही है रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो जाना चाहिए था इस लाइट को इधर, बट क्या होगा, इस नॉर्मल के तरफ झुक जाएगा, और झुक कर बेटा यहाँ पे कहीं मिलेगा। देन ये लाइट और ये रे दोनों यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। बेटा आप जानते हैं ऑल मेजरमेंट टेक प्लेस फ्रॉम द पोल। सारा मेजरमेंट कहाँ से लेते हैं? पोल से लेते हैं। देन ये पोल हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और पोल से क्या लिखते हैं हम लोग? u। और यहाँ से p पोल है, ये c है, तो इसको सेंटर को बोलेंगे रेडियस, बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पे आपका बना है इमेज। क्या बना है? इमेज। और इमेज डिस्टेंस को लिखते हैं v। क्लियर है? अरे बोलो। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये P हो गया, और ऑब्जेक्ट का ये पॉइंट जहाँ पे स्ट्राइक किया था, इस पॉइंट को नाम दे देंगे M। ये हो गया बेटा N, क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। M और P से एक यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस टानेंगे, और ये जो एंगल बनेगा इसको हम लोग बोल देंगे अल्फा। क्या बोलेंगे? अल्फा। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा अंदर में, इसको हम लोग बोलेंगे बीटा। क्या बोलेंगे? बीटा। बेटा देखो, जब भी लाइट ऐसे जाता है इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यू मुड़ के ऐसे जाएगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देन यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको बोलेंगे θ1, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हुआ है इसको बोलेंगे θ2, और इस इमेज से जो एंगल बोला है इसको बोलेंगे हम लोग गामा। क्या बोलेंगे? गामा। देन आपका कौन कौन सा एंगल बन रहा है देख लो, θ1 बन रहा है नॉर्मल से, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया, ये अल्फा बन रहा है यहाँ से, और ये बन गया सेंटर से जो बन रहा है बीटा, और इमेज से बन रहा है गामा। देख बेटा वही चीज कथा कहानी लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा है? लेट एन ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑन, लेट ओ बी पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन द रेयरर मीडियम। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है? रेयरर मीडियम में रखा गया है। और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे जब एक लाइट जाएगा नॉर्मली टू द रिफ्रैक्टिव सरफेस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, देन अनडेविएटेड, उसका लाइट का डेविएशन नहीं होगा और वो सीधा चला जाएगा। क्लियर है?
और सीधा जाएगा और यहाँ पे जो इमेज बनने वाला है ये बनने वाला है बेटा, आपको ध्यान में रखिएगा, रियल इमेज बनने वाला है। कैसे बनेगा? रियल इमेज बनने वाला है। आइए इसका फॉर्मूला को डेराइव कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा है सब कुछ, आपको नोट करना पड़ेगा। अगर बोर्ड में 5 नंबर लेना है बेटा, ये ध्यान में रखिएगा, तो आपको सब कुछ बताना पड़ेगा कि μ1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच इंसिडेंट रे लाइज, जहाँ पे इंसिडेंट रे जा रहा है जहाँ से, उस मीडियम को बोलेंगे μ1। और यहाँ पे μ2 क्या है जी, जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे लाइक कर रहा है। ये हो गया इंसिडेंट और ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। ओ ऑब्जेक्ट हो गया, पी पोल हो गया, और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? चलो आगे मूव करते हैं। यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, वही फिगर है। यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये θ1 θ2। जब यहां से बेटा आप पढ़े होगे स्नेल्स लॉ, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर मारेगा तो वहां पे हम यूज करेंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम का साइन एंगल, फिर सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम का साइन एंगल। देन यहां पे लिखेंगे μ1 साइन θ1, μ1 इसको बोलेंगे θ1 और इसको बोलेंगे θ2, तो इसको बोलेंगे μ1 और ये हो जाएगा बेटा μ2। बोलेंगे μ1 साइन θ1 इक्वल टू μ2 साइन θ2। यहाँ भी सेम वैसे ही है, μ1 साइन θ1 बराबर μ2 साइन θ2। क्लियर है? अरे बोलो। अब आगे देखो, अगर एंगल जो है बहुत छोटा रहेगा, अगर आपका एंगल बेटा ये ध्यान में रखना, अगर बहुत छोटा रहता है देन उस साइन थीटा को हम लोग थीटा मान लेते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा μ1 साइन θ1 के जगह लिखेंगे θ1 बराबर μ2 θ2। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कैसे चेंज हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलो बेटा अब बात करते हैं, यहाँ पे एक आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बड़ा सा यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा होगा, ऐसे दिख रहा। यहाँ पे क्या है, अल्फा, ये बीटा, और बाहर में क्या है, θ1। देन θ1 बराबर लिख सकते हो बेटा अल्फा प्लस बीटा। आप पढ़े होंगे बेटा एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। यहाँ पे एक्सटीरियर बाहर कौन है, θ1 है, और इंटीरियर कौन है, अल्फा बीटा। देन लिख सकते हैं θ1 बराबर अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है? अब नेक्स्ट बेटा बीटा बराबर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, अगर बात करोगे यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, देख बच्चा ये ट्रायंगल बन रहा है ऐसे। यहाँ पे बाहर में क्या है, बीटा है, अंदर क्या है θ2, और यहाँ पे क्या है गामा। देन एक्सटीरियर एंगल बराबर सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। देन बीटा बराबर हो जाएगा बेटा θ2 प्लस गामा, यहाँ पे बीटा बराबर हो जाएगा θ2 प्लस गामा। क्लियर है? चलो यहां से क्या लिख सकते हो बेटा, θ2 बताओ, θ2 क्या लिख सकते हो, बीटा माइनस गामा। θ2 बराबर लिख सकते हो बीटा माइनस गामा। अब यहां पे उठा के इसको पटक देंगे, μ1 θ1 θ2 के 1 क्या आया, अल्फा प्लस बीटा बराबर μ2 θ2 क्या आया, θ2 आया बीटा माइनस गामा, रख दिए। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, μ1 अल्फा प्लस μ1 बीटा बराबर μ2 बीटा माइनस μ2 गामा। अब इस μ2 को इधर लेके चले जाओ, इस μ2 को उठा कर इधर लेके चले जाओ, μ1 अल्फा प्लस μ2 गामा बराबर, इधर क्या था पहले से बेटा μ2 बीटा, और इसको इधर लेकर आ जाएंगे माइनस μ1 बीटा। बीटा कॉमन लेंगे और हो जाएगा बेटा μ2 माइनस μ1। इसको देखो ध्यान से, इजी है। अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सीखिएगा समझिएगा, इंपॉर्टेंट है कैसे क्या हुआ। यहाँ पे लिखा है μ1, देन रख दिए μ1, ये अल्फा है, क्या बेटा अल्फा। बोर्ड पे देखो इंपॉर्टेंट है, अल्फा, कुछ चेंज होने वाला है। यहाँ पे ये जो फिगर बनाए हो, ये देख लो, ये जो बेटा फिगर बनाए हो, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, यहां से आपको, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। यहां पे क्या है बेटा अल्फा, क्या है अल्फा। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा जो होता है p बाई
बी होता है। देन tan अल्फा क्या हो जाएगा, अगर स्मॉल एंगल है देन यहाँ पे लिख सकते हो tan अल्फा की जगह अल्फा लिख सकते हो, और p बाई बी, p क्या हो जाएगा बताइए जी, पी एम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एम या एम पी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन क्या लिखोगे, p बाई बी, बी कितना है यहाँ पे बताओ कि b कितना है, u के बराबर। देन अल्फा के जगह लिख सकते हो पी एम अपॉन यू, क्या लिख सकते हो बेटा, पी एम अपॉन यू। यहाँ पे देखो पी एम अपॉन यू, बट यहाँ पे आप जानते हो इस डायरेक्शन में अगर बात करेंगे साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो माइनस में, कैसे जी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में होगा, माइनस में। तो यहाँ पे लिखेंगे μ1 अल्फा के जगह हो जाएगा पी एम अपॉन माइनस यू प्लस μ2, गामा क्या होगा बेटा, यहां से देखिए गामा, यहां पे देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां से बन रहा होगा, यहां से गामा बराबर क्या हो जाएगा, पी एम अपॉन ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए, भी, क्या हो जाएगा भी, लिखेंगे पी एम अपॉन भी बराबर μ2 माइनस μ1, बीटा, बीटा क्या आएगा, यहाँ पे एक छोटा सा और ट्रायंगल निकलेगा, बीटा बराबर हो जाएगा बेटा पी एम अपॉन ये कितना डिस्टेंस है r, और ये हो जाएगा पी एम अपॉन, ये हो जाएगा बेटा बीटा बराबर पी एम अपॉन r होगा, ये क्या होगा बेटा r। अब यहाँ पे पी एम कॉमन ले लो और पी एम को हटा दो यहाँ से, अब आ जाएगा बेटा μ1 अपॉन माइनस भी प्लस μ2 अपॉन भी, यहाँ पे μ2 माइनस μ1 अपॉन r, इसको इधर कर दो तो ये हो जाएगा बेटा μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये ध्यान में रखो, क्लियर है। ये आपके बोर्ड में 5 नंबर का पूछता है, एक एक स्टेप सीखना है, रटना नहीं है, समझिए। यहाँ पे इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये काम आने वाला है, क्लियर है। चलो इसमें आप लोग समझ लिए स्नेल्स लॉ क्या होता है वो भी सीख गए। तो ये क्वेश्चन जो था बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन करा दिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं आगे, चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।